जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ सेल्स टैक्स का काम कर रहे होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सेल्स टैक्स का लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करना है। तो इससे पहले तकरीबन मैंने सेल्स टैक्स के आपको 9 लेक्चर दिए और मुझे उम्मीद है कि उससे इंशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। किसी ने अगर 20% भी सीख लिया तो मेरे समझ ले पढ़ाने का मकसद पूरा हो गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 जरा थोड़ी सी ना डिफरेंट है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि चीज मुश्किल वो होती है जिसको आप करते नहीं, जिसको आप करते हो आपकी मुश्किल नहीं होती। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 में जरा इसको रीड आउट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। इन एडिशन टू डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 17, ले जी आपने इलस्ट्रेशन नंबर 17 का ही डाटा लेना है। टू एसीज ऑफ रुपीज 50,000 ईच हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय मिस्टर शरीफ सदीक इन हिज होम इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा जी, अब जो उसने यहाँ पर बात की है, उसने कहा 2 एसी हैं, 50,000 रुपए का एक है, जो कि मिस्टर शरीफ सदीक साहब हैं, उनका नेम है, उन्होंने अपने घर पर इंस्टॉल किया है, घर पर लगाया है। इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स मतलब आपका सेल्स टैक्स शामिल है। खैर इसका एक पॉइंट है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ वाइल सॉल्व ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। और उसके बाद उसने स्लैश डाल के लिखा है ऑफिस। अगर तो 2 चीज उसने इंस्टॉल किए हैं ऑफिस में, और तीसरा है डोनेट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट किया है। उन तीनों सूरतों में कैलकुलेटेड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको सिर्फ एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, उसकी वजह ये है, एक इलस्ट्रेशन में तीन आपकी इलस्ट्रेशन है कि तीन आपके पॉइंट्स है, तीन तरह से आपका सवाल सोल्व होगा। कैसे आपने हल करना है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। माइंड बना लें, फिर इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी इसका हम फिर स्टार्ट करते हैं। जी तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 का आपके सामने डाटा शो हो रहा है सोल्व फॉर्म में, ठीक है। तो देखें जी, सॉल्यूशन आपने इसका सोल्व करना है। होम बेस्ड यूज्ड है इनके, आपने अगर होम बेस्ड इस्तेमाल के लिए आपने 50,000 के 2 इंस्टॉल्स किए हैं तो आप उसके क्या ट्रीटमेंट करोगे। उससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया जी, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वाला। इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का जो पॉइंट है उसको मैं जरा कोशिश करता हूँ उसको हाईलाइट करने की। जी हाँ, ये वाला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जी, अगर सेल्स टैक्स इंक्लूसिव हो तो यानी कि सेल्स टैक्स जो आपका है इंक्लूसिव है, पहले से ही उसमें शामिल है, तो फ्रैक्शन लगाएंगे 17/117। 17% उसका टैक्स है ना, तो आप 17/117 के साथ करोगे। चूंकि जब आप 17% पहले लगाते थे वो आपका सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव होता था, मतलब उसमें आपका सेल्स टैक्स शामिल नहीं था। लेकिन इसमें आपका सेल्स टैक्स शामिल है, आपने पहले से टैक्स पे कर दिया, तो इसलिए आप 17/117 कर रहे हो। आप इसको एडवांस अकाउंटिंग में भी आपने ये सारे फ्रैक्शंस किए थे, तो खैर इसीलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन लगाए। बस अपने आपने माइंड में बात रखनी है, अगर तो आपका सेल्स टैक्स इंक्लूसिव है तो उस सूरत में आप लोग 17/117 करोगे, जो रेट होगा टैक्स का। और अगर आपका एक्सक्लूसिव है, उसमें शामिल नहीं है, तो आप उसको 17/100 ही करोगे। तो जी सबसे पहले आपकी आउटपुट आगे कैलकुलेट, जो आपके इलस्ट्रेशन नंबर 17 में कैलकुलेट हुई थी, वो 71 लाख टोटल थी आपकी, ठीक है। उसके बाद आउटपुट ऑन सप्लाईज पुटिंग। आउटपुट जी आपने जो सप्लाईज पुटिंग इन प्राइवेट यूज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, जो कि आपने सप्लाईज पुट किया, मतलब आपने तो एसी लगाए हैं 50,000 रुपए के, आपने प्राइवेट यूज के लिए लगाए ना, होम बेस के लिए लगाए हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो 50,000 सॉरी 50 लाख है, 50,000 है मेरा ख्याल है। हाँ 50,000 है, ये गलती से 50 लाख लिखा गया है, तो आपने इसको ना पॉइंट को इग्नोर करना है। जी तो 50,000 के आपके एसी मैंने ठीक कर लिया। अच्छा जी, 50,000 का आपका एक एसी था, उसकी एक प्राइस थी, और आपने 2 लिए हैं, तो आपने मल्टीप्लाई का आ गया 1 लाख। और 1 लाख का आपने लेना है 17/117, ये आपने, क्योंकि आपका सेल्स टैक्स इंक्लूसिव था, पहले से ही इंक्लूड था, इसीलिए आपने उस पर 17/117 लगाया, तो 14,530 आया। फिर आपने देखना है जी, चेक लगाना है। खैर 1 लाख में से आपने 14,530 लेस कर देने हैं, जो बकाया की अमाउंट आपकी आएगी वो आपकी 85,470 रुपये आई है, उसको आपने उसके
सामने लिख दिया। ये क्या था जी, आपने समझ लें कि आपने टैक्स निकाल कर लिखा है, टैक्स अमाउंट आपने निकाल दिया है और बाकी अमाउंट आपने लिख दिया जो कि आउटपुट थी ऑन सप्लाईज पुटिंग। जो आपकी जो अब टोटल आउटपुट बन गई है ना, वो बन गई है 1,85,470। बात समझ आई है कि नहीं आई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, पिछली इलस्ट्रेशन में टोटल देखा था, जो आपने सेल्स की थी रजिस्टर्ड पर्सन को, सेल्स की थी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज थी, वो टोटल आपकी थी 71 लाख की। और यहाँ पर चूंकि आपका इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, आपका सेल्स टैक्स पहले से शामिल है, इसलिए आप 50,000 का आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 लाख प्राइस आ गई 2 एसी की। आपने उसका 17 और 117 नहीं करा तो 14,530 आ गया। ये आपका क्या है, टैक्स है जो कि उसमें इंक्लूड था। इस टैक्स की अमाउंट को आपने से 1 लाख में से लेस कर दिया तो टोटल जो अमाउंट आपकी आई है वो आई है जी 85,470 रुपीज। ये आपकी अमाउंट डालकर इसमें टोटल आउटपुट आपकी आ गई है 71,85,470। तो जी इसके बाद आपने टोटल इनपुट टैक्स जो कि आपने कैलकुलेट किया था इलस्ट्रेशन नंबर 17 में, वो था जी आपका 3,48,500। उसके बाद आपने लगानी है इस पर अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। यू नो बेटर अपॉर्चनमेंट हम कैसे करते हैं, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, चलो भी कर देता हूँ। इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जिसकी आप निकाल रहे हो, टैक्सेबल है तो वो, जीरो रेटेड है तो वो, एग्जाम्प्ट है तो वो। तो खैर यहाँ पर जी आपने तीनों इकट्ठी लिखनी है जी। टोटल जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं 55 लाख की आपकी एक है, 10 लाख की आपकी एक है और 85,470 की आपकी एक है। तो इसका आपने टर्नओवर देखी टोटल आपकी जी 65,85,470 आ रही है और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपकी जो बन रही है वो 31,000 3,19,400 बन रही है। और जीरो रेटेड का भी आपने ऐसे ही निकालना है फॉर्मूला, इनपुट टैक्स जो कि आपका 3,48,500 है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर जो भी आपके ऊपर आई थी 71,85,470 मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाईज की जो आपकी आई है 6 लाख है, उसको आपने किया तो आपकी इनपुट टैक्स आ गया 29,100। टोटल आपने किया तो 3,48,500 आ गया। 3,48,500 आपके ऊपर से मैच कर गया, सो दैट मीन्स कि आप अभी तक काम ठीक कर चुके हो। उसके बाद ये 2-3 काम करने के बाद आपने वही अपना काम सिंपल करना है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी में आपने आउटपुट टैक्स देखना है। टोटल टैक्सेबल सप्लाईज आपकी 65,85,470 रुपीज की है। 17% आपने लिया तो 11,19,530 आ गया। उसमें से आपने लेस करना है इनपुट टैक्स। तो आपने देखना इनपुट टैक्स आपका कितना बन रहा है वो तकरीबन आपका बन रहा है 3,19,400 जो कि आपने ऊपर निकाला है। ये टैक्सेबल सप्लाई था 3,19,400 क्योंकि जीरो रेट को तो आपको नहीं लगना, ये आपने इसमें से लेस कर दिया तो आपकी अमाउंट आ गई 8,01,30 रुपीज। क्योंकि आपने वो चेक भी लगाया, पता है चेक कैसे लगाना है, 90% आपने लेना टोटल आउटपुट टैक्स का, अगर तो उसके विद इन लिमिट है आपने लेस कर देना, विद इन लिमिट नहीं है तो आप उसको फिर लेस करोगे तो आपने आउटपुट टैक्स का 90% निकाला होगा। उसके बाद आपने ऐड करना फर्दर टैक्स जो कि आपका नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का था, तो 3% आपने मजीद 10 लाख पे लिया था एडिशनल टैक्स, वो 30,000 आपने ऐड किया तो आपको टोटल जो सेल्स टैक्स पेबल आ गया वो कितना आया 8,30,130 रुपीज। रिफंडमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपका है 29,100 जो आपने ऊपर निकाला, कैलकुलेशन किया आपने। यहाँ पर अपॉर्चनमेंट ऑफ टैक्स में जीरो रेटेड सप्लाईज 29,100 रुपीज। तो जी आपने ये काम कर लिया। उसके बाद ये आपकी रिफंडमेंट बन गई जीरो रेटेड सप्लाईज के अगेंस्ट। तो आपको मेरा ख्याल है होम यूज की समझ आ, क्योंकि हमने घर में इस्तेमाल किए हैं एसी वगैरह, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, वो हमारा है जी अगर हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उन दो एसी को तो क्या ट्रीटमेंट होगा। जी तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने सोल्यूशन शो हो रहा है बिजनेस यूज का, अगर तो बिजनेस में यूज किया है तो आपने वही काम करना है जी। आउटपुट एज कैलकुलेटेड इन इलस्ट्रेशन नंबर 71 लाख है। उसके बाद आपकी एग्जाम सप्लाईज आ गई, उसमें आपकी आउटपुट ऑन सप्लाईज पुटिंग इनटू बिजनेस यूज्ड। अच्छा जी अब यहाँ पर देखें, इसमें इसने जो आउटपुट बिजनेस में पुट किया ना उसको वो कंसीडर कर रहे हैं बिजनेस के लिए एग्जाम सप्लाईज। ये फर्क आ गया इसमें। होम में आप अलग से टैक्स चार्ज कर रहे थे क्योंकि उसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स था होम की सूरत में, मतलब का बिजनेस है तो उसमें आप एग्जाम सप्लाईज में इसको प्रोसीड कर रहे हो 1 लाख। टोटल आउटपुट आपकी आ गई 72 लाख। उसके बाद आपने इनपुट टैक्स लेस करना जो कि कैलकुलेटेड इन इलस्ट्रेशन नंबर 17 में आपने किया था 3,48,500 आपका सेम आ गया। अपॉर्चनमेंट आपने करनी है
टोटल जो आपका टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो 55 लाख प्लस 10 लाख 65 लाख की आ गई, और इसका आपने लिया फॉर्मूला लगाकर 3,14,618 आ गया। फिर आपकी जीरोटी जो कि 6 लाख की थी इलस्ट्रेशन नंबर 17 में 29,042 का आ गया। और एग्जाम सप्लाईज आपकी जो हमने 1 लाख रुपए जो एसी है उसको हम एग्जाम सप्लाईज में ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, एक साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप लोग गौर कर रहे हो, उम्मीद है मुझे, जी हाँ यही बता कि अगर बिजनेस रजिस्टर्ड हो तो कोई भी आउटपुट यानी 1 लाख रुपए टैक्स नहीं होगा। अच्छा जी, इसको हम जरा समझ लेते हैं। कि अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो तो कोई भी आउटपुट यानी 1 लाख रुपए पर टैक्स नहीं होगा। यानी कि अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उस सूरत में कोई भी जो 10 लाख की सूरत में आपने जो किया है उस पर आपका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, आउटपुट टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। उसके बाद ये आउटपुट टैक्स आपने देखना, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज आपकी हैं 11,05,000 की, उसका आपने लिया 90%, वो आ गया आपके पास 9,94,500। सेम आपकी टैक्सेबल सप्लाईज आ गई 65 लाख पे आप लोग ले रहे हो ना। उसके बाद आपने ऐड करना है क्योंकि विद इन लिमिट है, आप 90% लगा के देख लिया तो 3,14,618 आपने लिख लेना टोटल टैक्सेबल सप्लाईज के नीचे। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है फर्दर टैक्स जो कि आपका 3% है 1 लाख पर, वो आपका आ गया 30,000। उसके बाद हमने सेल्स टैक्स पेबल देखना है, कितना बन गया 8,20,382। और रिफंडमेंट ऑफ आपकी जो टैक्स बन रही है वो 29,042 रुपये बनी जीरो प्लस के अगेंस्ट। मेरा ख्याल है आपको इसकी काफी तक समझ आ गई होगी। और अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। अगर तो एसी आपने इंस्टॉल किए हैं या फिर आपने डोनेट किए हैं टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के अदारे को, तो उस सूरत में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जिसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज किया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें सोल्यूशन आपका शो हो रहा है डोनेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर तो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट करते हैं 50-50 हज़ार के 2 एसी, तो उस सूरत में क्या ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी, आउटपुट तो आपकी वही आ गई इलस्ट्रेशन 17 में कैलकुलेट होती है 71 लाख। सप्लाईज डोनेटेड के नाम से आपकी एक एंट्री आएगी जो कि 1 लाख रुपए की बनेगी, जो कि 2 एसी से 50 हज़ार के 2 तो 1 लाख। टोटल आउटपुट आपकी आ गई 72 लाख की। सो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपकी वही है 3,48,500। अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपने करना है इनपुट टैक्स डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी टैक्सेबल सप्लाई जो भी है। उसके बाद डोनेटेड टू होस्ट इसकी 3,14,618 आ गई। उसके बाद जी आपने ये देखें जी, इसमें से आपने इनपुट टैक्स 90% लगाने के बाद लेस करना है, तो जी विद इन लिमिट है 3,14,618 आपका आ जाएगा जो आपका अवेलेबल है बैलेंस। तो 7,90,382 आ गया। इसके बाद उसने इसमें ऐड करने हैं 3% फर्दर टैक्स ऑन 10 लाख, तो ये आपका तकरीबन बन गया 8,20,382। और रिफंडमेंट आपने लेनी है जीरो टैक्स के अगेंस्ट, तो इसमें आपने 29,042 रुपए की लेनी है। अब देख रहे हैं आप, होम, बिजनेस यूज एंड डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम लोगों ने उन तमाम सूरतों में क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए हैं। अगर तो हम लोग घरेलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका टैक्स लग रहा है 17/170, अगर तो इंक्लूसिव है, अगर एक्सक्लूसिव है तो नहीं लगेगा। और घर में इस्तेमाल नहीं कर, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सम सप्लाईज में ट्रीट होगा, ये भी कुछ टर्म्स कंडीशंस पर। उसके बाद अगर आप डोनेट कर रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो आप डोनेट कर रहे हो तो वो आपका जो है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की इन तमाम पे आपका अंदाज होगा कि ये फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इन हो की शायद जो इंस्टॉलमेंट है या जो भी है वो बहरहाल बात की बातें हैं। तो आप इस लेक्चर को लें, कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। जो आपको प्रॉब्लम आप लोग मुझसे पूछ लें, आई विल बी देयर सून, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर लूँगा। इनको मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनी अदर सोशल वे यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी टाइम। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।